विधायक आकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। पहली बार विधायक हुए हैं सर, ट्रेनिंग दी गई आज आप लोगों को, क्या सीखने को मिला? नहीं, ट्रेनिंग नहीं, ये तो एक प्रक्रिया होती है। तो तो कोई खास ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। एक प्रक्रिया होती है वो सभी के लिए, तो उसी चीज़ को बस बताया जाता है। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार के रखे हैं, अपने 2 चिट्ठियां भी लिखी हैं पिछड़े और दलित वर्ग के जो विधायक हैं उनको, कि जो अंतरात्मा की आवाज़ सुने, वोट करें उनको। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सब कार्य किए जाते हैं, और इन लोगों का हर जो काम है वो स्क्रिप्टेड होता है। उसका कोई औचित्य नहीं होता, सिर्फ स्क्रिप्टेड होता है, इसलिए कोई उसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया, उसमें 19 विपक्षी दलों ने विरोध किया, नहीं गए, बहिष्कार की। देखिए, इस तरह का विरोध, वो विरोध देश का विरोध माना जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज पूरा विश्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहा है, और विश्व में ये चीज़ अपने आप में एक पहला ऐसा संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें सबको एक छत्र के नीचे आना चाहिए और देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल था कि रामपुर में आजम खां के विरोध में आपने काफ़ी काम किया, लेकिन उनको एक मामले में तो राहत मिल गई, जिसमें उनकी विधायकी गई, उसी में राहत मिल गई। देखिए, आजम खान के ऊपर लगभग 103 से ज़्यादा मामले हैं। अगर किसी मामले में जिसको आप राहत कह रहे हैं, हर आदमी का संवैधानिक अधिकार होता है कि निचली कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट वो ऊपर की कोर्ट में जा सकता है, तो ऊपर की कोर्ट में जाने का उनका अधिकार था। वहाँ से जो फैसला आया है वो हमें स्वीकार है, और हम तो सिर्फ इतना ही राय देंगे आजम खान को कि अपने इस जो लाइन है इस पे कायम रहे कि न्यायपालिका सही करती है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी हमेशा पहले न्यायपालिका का फैसला सही हुआ, आगे भी न्यायपालिका के सभी फैसले सही होंगे और हमें मान्य होंगे। तो 3 मुकदमे बता रहे हैं आप कि उनके ऊपर दर्ज हैं, तो क्या वो माफिया की श्रेणी में आ गए? बिल्कुल, हम भूमाफिया तो वो पहले से ही हैं, और बाकी अगर देखा जाए जिस तरीके के मुकदमे हैं उसमें अधिकतर मुकदमे ऐसे हैं जो क्रिमिनल जैसे की श्रेणी में आते हैं। आजम ने लगभग 26 किसानों की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, अपने बेटे के 2 बर्थ पैन कार्ड बनवाए, पासपोर्ट बनवाए, सरकारी संपत्तियों पे कब्जे किए। तो कोई भी मुकदमा अगर आप उठा के देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं है जो राजनीतिक रूप से हो। हर मुकदमा अपने आप में पेपरेडमेंट्स के आधार पर है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर मुकदमे में सज़ा सुनिश्चित होनी चाहिए। माफिया मानते हैं कि नहीं मानते हैं? माफिया मानते नहीं है तो सरकारी तौर पे भूमाफिया घोषित हैं, और माफिया ही हैं। माफिया हैं। बिल्कुल। तो आकाश सक्सेना थे, उन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें कही और आजम खां को उन्होंने माफिया बताया और कहा कि भूमाफिया वो पहले से घोषित हैं और 103 मुकदमे हैं, तो उनको माफिया कहने में कोई गुरेज नहीं है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।